श्री सूत जी कहने लगे, हे राजन, मार्कंडेय ऋषिवर द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने के पश्चात भगवान विष्णु कहने लगे, हे मुनीश्वर, हम तुम्हारे जप तप भक्ति और कठोर ब्रह्मचार्य व्रत धारण करने से बड़े प्रसन्न हैं। अतएव जो कुछ आप वरदान मांगना चाहें हमसे मांग सकते हैं। भगवान के ये वाक्य सुनकर मार्कंडेय जी कहने लगे, हे भगवान, आपके केवल दर्शन मात्र से मुझे सर्व वरदानों का फल प्राप्त हो चुका है। इसीलिए आपकी भक्ति को छोड़कर मुझे किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं है। हे जगदीश्वर, यद्यपि मैं सब प्रकार के भोग सुख और विषय वासनाओं को त्याग कर संसारी व्यवहार से अलग मन कर चुका हूँ, परंतु तो भी मुझे आपकी योग माया की कुछ महिमा और प्रलय का दृश्य देखने की लालसा है, सो उचित समझकर इसे पूरी कर दीजिए। मार्कंडेय के ये वाक्य सुनकर भगवान नारायण कहने लगे, हे मुनीश्वर, भक्तों की प्रत्येक इच्छाओं को पूरा करना हमारा कर्तव्य है, अतएव तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी की जाएगी। इतनी कथा सुनकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इसके पश्चात नर नारायण भगवान बद्री केदार की ओर चले गए और मार्कंडेय ऋषि उस भद्र नदी के किनारे भगवत भजन में लवलीन हो गए। एक दिन मार्कंडेय ऋषि तप करते हुए भगवान के ध्यान में मगन हो रहे थे। उन्होंने अकस्मात क्या देखा कि चारों ओर से प्रचंड पवन अपने पूर्ण वेग से चराचर जीवों को कंपायमान करती हुई भारी गर्जना के सहित उस ओर आ रही है। हे शत्रुओं पर कृपा करने वालों, इसी अवसर में उन्होंने और क्या देखा कि वायु के साथ साथ प्रलय काल की घनघोर घटा बिजली के सहित घोर गर्जना करती हुई मूसलाधार वर्षा करने लग पड़ी है। वायु के वेग से जल में असंख्य तरंग उठ उठ कर चारों ओर से पृथ्वी को डुबोने लगी है। अधिक कहने से क्या, थोड़ी ही देर के पश्चात मार्कंडेय ऋषिवर चारों ओर केवल जल ही जल देखकर विस्मित होते हुए अथाह जल में गोते खाने लगे। उस समय ऋषिवर को भूमि, आकाश, सर्वग, नक्षत्र और दिशा आदि कुछ भी दिखलाई न देकर केवल उन्नत लहरों युक्त जल ही जल दिखलाई दे रहा था, जिस पर वे अपनी बड़ी सुंदर सुनहरी जटाओं को छिटकाए हुए जड़ अंध की तरह उथल पुथल होते हुए उद्देश्य रहित भ्रमण कर रहे थे। उस समय भटकते हुए मार्कंडेय जी ऐसे लग रहे थे मानो उन्हें जल पर विचरते हुए करोड़ों वर्ष बीत चुके हो। इस प्रकार विचार करते हुए जब वे बहुत व्याकुल हो गए तो उनको जल के बीच में एक छोटा सा टापू सुंदर फलों से युक्त, उसमें एक मनोहर बड़ का वृक्ष दिखाई दिया। इसके बाद ज्यों ही वे धीरज धरकर उस वट वृक्ष के पास पहुँचे तो उनको यह देखकर उनके आश्चर्य और आनंद का कोई ठिकाना न रहा कि ईशान कोण में बड़ की शाखा के दोने में एक भव्य बालक विशाल वक्ष, सुंदर नासिक, कमल जैसे नेत्र, अपूर्व तेज से देदीप्यमान अपने दाहिने पैर के अंगूठे को चूसता हुआ मनोहिनी चितवन से मार्कंडेय जी की ओर देख रहा है। हे मुनीश्वरों, इसके बाद विस्मित होते हुए मार्कंडेय मुनि ज्यों ही उन बालक रूप भगवान के पहुंच पहुंचकर उन्हें गोद में लेने का प्रयत्न करने लगे, त्यों ही उन्होंने अनुभव किया कि वे उस बालक के श्वास के साथ उसके विशाल गर्भ में चले गए हैं। बालक रूप भगवान के गर्भ में जाने के बाद उन्होंने क्या देखा कि वह प्रलय का जल, वह टापू और न वह मनोहर बड़ का पेड़ है, बल्कि भूमि, आकाश, सर्वग, नक्षत्रगण, समुद्र, द्वीप, खंड, दिशा, देव, दैत्य, मनुज, पशु, पक्षी, वन, देश, नदियाँ, नगर, ग्राम, खेत, कान, अन्न और पंचभूत तथा इनसे रचे जाने वाले अनेक पदार्थ, युग, युगांतर, कल्प और कल्पों का कल्पना करने वाला काल एवं जो कुछ संसारिक चराचर जीवों का व्यवहार होता है, वह सब बालक के उदर में देखा। इसके बाद घूमते हुए हिमालय पर पहुँचे और वहाँ से पुष्प भद्री नदी के किनारे मुनियों के पास अपने आश्रम पहुँचे। ज्यों ही भगवान का ध्यान करने लगे त्यों ही अपने आप को फिर उसी महान प्रलय जल पर तैरते हुए टापू बट के सहित उस मनोहर बालक को अपनी ओर निहारते पाया। यह सब कुछ देखकर मार्कंडेय जी को ज्ञान उत्पन्न हो गया और उसके बाद वे उस बालक को साक्षात भगवान जानकर ज्यों ही अपने हृदय से लगाने के लिए उनकी ओर दौड़े, त्यों ही भगवान
अपनी माया समेटकर अंतर्ध्यान हो गए और तब मुनीश्वर ने अपने आप को पहले की तरह पुष्पभद्रा नदी के किनारे भगवान के भजन में बैठा पाया। और इसके बाद उनको वह प्रलय का जल, टापू, वट वृक्ष और बाल स्वरूप चारों ओर आंख फाड़ फाड़ कर देखने से भी दिखाई न पड़ा। श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषिवरों, तत्पश्चात समझ गए कि परमेश्वर ने अपनी माया और प्रलय काल का जो दृश्य दिखाने को कहा था वह सब दिखाया जा चुका है। अतएव अब तुम्हें केवल उनकी भक्ति को छोड़ किसी प्रकार की लालसा में न फंस कर उनके ध्यान में लवलीन हो जाना चाहिए। तत्पश्चात वे जगदीश्वर के चरणों में ध्यान लगा समाधिस्थ हो गए। जय श्री कृष्ण।